अध्याय 13 और गर्ल का पेंडेंट, फीनिक्स हॉट और गुप्त ग्रंथों की पांडुलिपि। ये वे भौतिक लाभ थे जो जिन ने स्टॉर्म कैसल में रहने के दौरान प्राप्त किए थे। और मुराकन के स्पष्टीकरण के अनुसार जिन एक बार लूना को बुलाने के लिए पेंडेंट का उपयोग कर सकता था। इसके अलावा आर्टिफैक्ट के प्रभाव ने उसे 5 स्टार या उससे कम हमले वाले मंत्रों के खिलाफ एक शक्तिशाली प्रतिरक्षा भी प्रदान की। इसके अतिरिक्त ये पेंडेंट अपने उपयोगकर्ता पर डाले गए जादू के प्रभाव को बढ़ा सकता है। जिनको फीनिक्स हॉट खाए हुए 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन यह अभी भी उसके शरीर द्वारा पूरी तरह से अवशोषित नहीं हुआ था। हृदय खाने के 1 महीने बाद जिन ने प्रतिदिन मोमबत्ती की लौ पर अपनी उंगली रखकर यह जांच की कि उनके शरीर ने इसके प्रभावों को कितना अवशोषित किया है। लेडी मैरी को आप पर बहुत गर्व होगा यदि वह यहाँ होती, यंग मास्टर। और निश्चय ही जिन ने आज भी अपनी तर्जनी उंगली मोमबत्ती की लौ के ऊपर रखी। उसकी उंगली की नोक को छूने वाली लौ का उस पर कोई असर नहीं हुआ। जिनको कोई जलन महसूस नहीं हुई, ऐसा लगा जैसे उसने अपनी उंगली गर्म पानी में डाल दी हो। गिल्ली ये दृश्य देखकर रोमांचित हो गई और धीरे धीरे उस युवा लड़के के पास पहुंची। गिल्ली, ये फीनिक्स हॉट के प्रभावों को देखने का मेरा पहला मौका है और आपकी नैनी के रूप में मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि हॉट के लाभार्थी आप हैं, यंग मास्टर जिन। गिल्ली के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई, जिनको सच में विश्वास था कि शॉ कबीले के लिए काम करने वाली नैनी में से वह सबसे ईमानदार और निष्ठावान थी। यदि मेरे जादूगर होने के समय का ज्ञान मुझे धोखा नहीं देता है, तो ऐसा लगता है कि मैंने हृदय का लगभग 50% हिस्सा अवशोषित कर लिया है। अगर वह 100% दिल को अवशोषित कर ले, तो जिन एक भयंकर आग के तूफान का सामना करने में सक्षम होगा जो पूरे महल को जला सकता है। मोमबत्ती की लौ की तो बात ही छोड़िए, दूसरे शब्दों में जिन उन सभी लपटों के लिए लगभग पूरी तरह से प्रतिरोधी होगा जिनमें मना नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो जिन जादू से उत्पन्न ज्वालाओं के प्रति पूरी तरह प्रतिरोधी नहीं होगा। कहने की जरूरत नहीं है, जब तक कि यह 6 स्टार या उससे ज्यादा के जादूगर द्वारा डाला गया उच्च श्रेणी का अग्नि जादू मंत्र न हो, वे हृदय के ज्वाला प्रतिरोध प्रभावों को भेदने में सक्षम नहीं होंगे। हालांकि एक और कारण है कि फीनिक्स हॉट को जादूगरों के बीच इतनी महत्वपूर्ण वस्तु क्यों माना जाता है। अगर मैं हृदय को पूरी तरह अवशोषित कर लूं, तो कुछ वर्षों में जब मैं फीनिक्स को बुलाऊंगा तो मुझे कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा। फीनिक्स नामक रहस्यमय जानवरों के इर्द गिर्द लगातार घूमती रहने वाली लपटों में आमतौर पर 5 सितारा मंत्रों की शक्ति होती है, इसलिए जब भी फीनिक्स अपने पंख फड़फड़ाता है, तो ये लगातार 5 सितारा अग्नि जादू के निकलने से अलग नहीं है। और दुर्भाग्य से ये लपटें फीनिक्स को बुलाने वाले जादूगर को भी घायल कर सकती हैं, इसलिए भले ही कोई 6 सितारा जादूगर बन जाए, लेकिन फीनिक्स को बुलाना और उसका इस्तेमाल करना मुश्किल होगा जब तक कि उनमें लपटों के प्रति उच्च प्रतिरोध न हो। दूसरे शब्दों में, किसी फीनिक्स पर पूर्ण नियंत्रण पाने और उसका पूरा उपयोग करने के लिए फीनिक्स हॉट को खाना पड़ता था। मैं इंतजार नहीं कर सकता। आज तक जिनको तलवारबाजी से कहीं ज्यादा जादू में दिलचस्पी थी, अपने पतन से पहले उनके 28 साल के जीवन के आखिरी 3 साल शुरुआती 25 सालों से कहीं ज्यादा मजेदार थे। लगता है कि आपकी बहनें आपसे बहुत प्यार करती हैं, यंग मास्टर। लेडी लूना के साथ साथ लेडी मैरी भी हैं। मुझे आश्चर्य है कि आप उनके स्नेह का बदला कैसे चुकाएंगे। गिल्ली की बातें सुनकर जिनकी नाक लगभग फट गई। जब उसे अपने पिछले जीवन की, मैरी शॉय की कहानियां और उसके अनोखे व्यक्तित्व की याद आई तो वह खुद को हंसने से नहीं रोक सका। मुझे यकीन है कि मैरी ने मुझे फीनिक्स हॉट दिया है ताकि मैं तेजी से आगे बढ़ सकूं, ताकि मैं जीवन में आगे चलकर उसे चुनौती दे सकूं। जिन की तीसरी बहन का दिमाग इसी तरह काम करता था। वो एक युद्ध पागल, मांसपेशियों से भरी पागल थी। इसके अलावा उसे अन्य शॉय या सिंह कबीले के दुश्मनों से लड़ना पसंद था। यही कारण था कि वह 6 सितारा नाइट बन गई और महाद्वीप भर में घूमती रही। 20 साल की उम्र से भी कम होने के बावजूद शक्तिशाली विरोधियों को चुनौती देती रही। वह जहां भी जाती थी वहां मुसीबत खड़ी कर देती थी, जिसके कारण उसे स्टॉर्मिंग मैरी उपनाम मिला। शुरू में इसे दक्षिणी क्षेत्र की पागल औरत कहा जाता था। हालांकि मैरी ने उन सभी को मार डाला जो उसे इस नाम से पुकारते थे, इसलिए उसे एक कूल उपनाम मिला। वह न केवल चाहती है कि मैं शक्तिशाली बनने के बाद उसे चुनौती दूं, बल्कि उसने दिल भी दे दिया क्योंकि उसका मानना है कि उसे इसकी जरूरत नहीं है। तो यह एक उपहार था जो उसके गर्व और आत्मविश्वास से उत्पन्न हुआ था। मैरी एक बहुत ही घमंडी पागल है। जिनके विचार निष्कर्ष पर पहुंचे तो वह मुस्कुराया। मुझे उनका कर्ज उसी तरह चुकाना चाहिए जिस तरह वे मुझसे चाहते हैं। लूना चाहती थी कि जिन मजबूत और स्वस्थ होकर बड़ा हो और परिवार के घातक झगड़े से बच जाए। मैरी चाहती थी कि जिन बड़ा होकर मजबूत और स्वस्थ बने और वह अपनी तलवार से उसका सिर साफ साफ काट सके। इसलिए जिनको ठीक वही करके उनका बदला चुकाना पड़ा जिसकी वे उससे अपेक्षा करते थे। जिन के कमरे के दरवाजे के पीछे कोई था। ये खान है, युवा मास्टर जिन। यह आपके प्रशिक्षण का समय है। ओह, तो अब समय हो गया है, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। वर्तमान में जिन एक साथ 2 कौशलों का प्रशिक्षण ले रहे थे। वह भूमिगत कक्ष में मुराकन से आत्मा ऊर्जा मुक्ति सीख रहा था और महल में एक शूरवीर खान द्वारा उसे शॉय मार्शल आर्ट सिखाया जा रहा था। नतीजतन जिनके पास रोजाना आराम करने का समय नहीं था। जब वह दरवाजा खोलकर अपने कमरे से बाहर निकले तो खान ने विनम्रता से सिर झुकाया। आज का पाठ किस बारे में होगा, खान? सुबह में हम युद्ध के दौरान पैरों की हरकतों का अध्ययन करेंगे। दोपहर के आसपास मुक्के और किक दोनों का उपयोग करके अलग अलग स्ट्राइकिंग तकनीकें सिखाई जाएंगी। फिर हम शाम को जॉइंट लॉक तकनीक के साथ साथ कुछ सामान्य शारीरिक प्रशिक्षण भी सीखेंगे। यह एक व्यस्त कार्यक्रम था, लेकिन जिन ने संतुष्टि में सिर हिलाया। वह एक शासक की तरह गरिमा और महिमा की आभा बिखेर रहा था, जिसे अपने अधीनस्थ से रिपोर्ट मिली हो। खान ने जब जिन का व्यवहार देखा तो वह तनाव में आ गया। शॉय कबीले के संरक्षक, शूरवीर और युवा गुरु के मार्शल आर्ट प्रशिक्षक के रूप में उन्हें बच्चे के विकास पर बहुत गर्व होना चाहिए था।
हालांकि जब भी खान इस युवा लड़के को प्रशिक्षण देते थे तो वे तनावग्रस्त और घबराए हुए रहते थे। युवा मास्टर जिनको पढ़ाते समय मुझे आलस्य नहीं करना चाहिए और इधर उधर बेकार नहीं बैठना चाहिए। खान ने स्टॉर्म कैसल में कुल 6 शौए बच्चों को कबीले की युद्ध तकनीक सिखाई थी। टोना जुड़वा, जो 2 साल पहले चले गए थे, जिनकी छठी बहन योना, उनकी 5वीं बहन एनी, उनकी चौथी बहन मयू और अंत में स्वयं जिन। जुड़वा बच्चों को छोड़कर अन्य 3 पहले ही स्टॉर्म कैसल छोड़ चुके थे जब जिन अभी भी एक बच्चा था। जब मैं दूसरों को पढ़ा रहा था तो मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। वे सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम में व्यस्त थे और मुझे बस उनके विकास का मूल्यांकन करना था, लेकिन यंग मास्टर जिनके लिए वे ही मेरा मूल्यांकन कर रहे हैं उनमें कुछ अलग बात है। मूल्यांकन करना सामान्यतः प्रशिक्षक ही एकमात्र व्यक्ति होता है जिसे अपने छात्र का मूल्यांकन करने का अधिकार होता है। ये बॉस और अधीनस्थ के बीच के रिश्ते के समान है। लेकिन खान को यह एहसास हो गया था कि जिन उसके शिक्षण कौशल का उल्टा मूल्यांकन कर रहा था और यह उनके पहले पाठ के बाद से उनके प्रशिक्षण सत्रों के दौरान दैनिक आधार पर होता था। थका देने वाले शारीरिक प्रशिक्षण के दौरान जब जिनको खूब पसीना आता था, अभ्यास के दौरान जब उसे चोटें लगती थी और उसकी युवा त्वचा फट जाती थी, यहाँ तक कि अभ्यास के दौरान भी जब उसे फर्श पर फेंक दिया जाता था। जिन हमेशा खान के शिक्षण कौशल का बारीकी से निरीक्षण करते थे। खान के लिए यह पहली बार था। हालांकि उसे यह अप्रिय या असहज नहीं लगा। इसके विपरीत खान का मानना था कि जिनमें वे सभी गुण मौजूद थे जो एक शुद्ध रक्त वाले शौए में होने चाहिए। कोई आश्चर्य नहीं कि कुलपति उसमें बहुत रुचि दिखाते हैं। मुझे आज भी अपनी सतर्कता कम नहीं करनी चाहिए। खान ने अपना ध्यान केंद्रित किया और उसकी आंखों में उत्साह की ज्वाला चमक उठी। फिर वह और जिन महल के अंदर प्रशिक्षण मैदान में चले गए। युवा मास्टर जिन, खुलकर बोलो। खान, युवा गुरु, आपको निर्देश देने में सक्षम होना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। मैं आपको सर्वोत्तम संभव प्रशिक्षण व्यवस्था प्रदान करने और अगले कुछ महीनों में आपके 10वें जन्मदिन तक अपनी पूरी क्षमता से आपका मार्गदर्शन करने का वादा करता हूँ। मैं आपके विचारों की सराहना करता हूँ। तब तक मैं आपकी देखभाल में रहूंगा। युद्ध प्रशिक्षण सत्र समाप्त होने के बाद ही जिन पूरी तरह थक जाने के बावजूद मुर्कान से मिलने जा सका। इसके बाद उन्होंने ड्रैगन के मार्गदर्शन में आत्मिक ऊर्जा मुक्ति तकनीक का अभ्यास किया। आज का दिन बहुत कष्टकारी और चुनौतीपूर्ण था, लेकिन फिर भी आनंदपूर्ण था। क्या? मुर्कन ने उत्साह और विस्मय से चीख मारी। जिनको आश्चर्य हुआ कि मुर्कान को पहले कितनी बार आश्चर्य हुआ होगा। एक त्वरित गणना के अनुसार पिछले 1 घंटे में ये 20 से अधिक बार हुआ था। क्या तुम इतने खुश हो, मुर्कन? मुर्कन ने अपना सिर पीछे घुमाया और जिनको घूरने लगा। क्या ये भी कोई सवाल है, बेटा? मैं आखिरकार इस उबाऊ और घुटन भरी जगह से बाहर निकल सकता हूँ और यह कल है। टोना जुड़वा को महल छोड़े हुए 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन जिनके लिए ये 2 साल एक झटके में बीत गए। उसके पास सीखने और अभ्यास करने के लिए अनगिनत चीजें थी, इसलिए वह कुछ और साल यहीं रहना पसंद करता। वो सही कह रहा है। जब तक मैं उससे यहाँ नहीं मिला, मुझे भी इस महल में हर दिन नरक जैसा उबाऊ लगता था। उन्होंने अपने प्रशिक्षक की मान्यता के साथ 10 दिन पहले खान के युद्ध प्रशिक्षण से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी और आध्यात्मिक ऊर्जा मुक्ति के मामले में उन्होंने मुर्कान द्वारा जिनसे अपेक्षित प्रगति से दोगुनी प्रगति हासिल की थी। कबीले के इतिहास में एक भी शौय ऐसा नहीं था जिसने स्टॉर्म कैसल में रहने के दौरान जिन जितनी उपलब्धियां हासिल की हों। आमतौर पर महल में शौय के बच्चों को केवल युद्ध प्रशिक्षण ही मिल सकता था, इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि जिन अब तक का सबसे अधिक उपलब्धि हासिल करने वाला व्यक्ति था। हालांकि संबंधित लड़का अभी भी संतुष्ट नहीं था। मैं महल छोड़ने से पहले मना में 5 स्टार और आध्यात्मिक ऊर्जा में 2 स्टार तक पहुंचना चाहता था। ओह, मुझे लगता है कि मैं बहुत अधीर हो रहा था। वह सचमुच अधीर हो रहा था। पूरी दुनिया के इतिहास में भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसने 10 साल की उम्र में ऐसी शक्तियां हासिल की हों। शांत रहो, जल्दबाजी मत करो। मेरी अब तक की उपलब्धियां पहले से ही काफी प्रभावशाली हैं। अगर दुनिया को मेरी शक्तियों के बारे में पता चल जाए तो हर कोई मुझे एक अभूतपूर्व प्रतिभा की तरह मानेगा। आज का दिन 30 अक्टूबर 1790 था। कल रंकेंडल कबीले के संरक्षक शूरवीर जिनको कबीले के मुख्य घर तलवारों के बगीचे में वापस ले जाने के लिए आएंगे। वैसे अगर तुम ये जगह छोड़ दोगे तो तुम्हारे खाली ताबूत का हम क्या करेंगे, मूर्खना? सब ठीक रहेगा। जो लोग यहाँ आएंगे वे बस किताबें पढ़ेंगे और उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि मैं अंदर नहीं हूँ। उन्हें ये कैसे पता नहीं चलेगा? भले ही आपने उस कांच के ताबूत को ठीक कर दिया हो, लेकिन अंदर का हिस्सा अभी भी खाली है। कुहाहा, अगर तुम ऐसी चीजों के बारे में चिंता कर रहे हो तो जादू के बारे में तुम्हारा ज्ञान अभी भी कम है, बच्चे। ठीक है, तो फिर मुझे बताओ कि तुम्हारी क्या योजना है। मुझे बस ड्रैकोनिक जादू का उपयोग करके ताबूत के अंदर लेटे हुए खुद का भ्रम पैदा करना है। हे भगवान, तुम ऐसा कर सकते हो। जिन ने लगभग अनायास ही चिल्लाकर कहा, लेकिन खुद को रोक नहीं पाए। उनके ज्ञान के अनुसार भ्रम जादू विस्तृत छवियों को फिर से नहीं बना सकता। तुम मुझे क्या समझते हो? मैं एक ड्रैगन हूँ। इसके अलावा शैडो ड्रैगन। ऐसा भ्रम पैदा करना उतना ही आसान है जितना कि अपनी नाक तुम्हारी शर्ट में फूंकना। अद्भुत। क्या लंबे समय तक भ्रम बनाए रखना संभव है? यह मेरे लिए भी मुश्किल हो सकता है। ओह, हमारे पास और क्या विकल्प है? मैं इसे यथासंभव लंबे समय तक बनाए रखने की पूरी कोशिश करूंगा जब तक कि तुम खुद की रक्षा करने लायक उम्र के नहीं हो जाते। तो आभारी रहो, ठीक है? मेरा सम्मान करो और मेरा आदर करो, ठीक है बेटा? यही कारण है कि मैं आज आपके लिए कुछ विशेष चीज लेकर आया हूँ। जैसे ही जिन ने टोकरी खोली, मूर्खन की आंखों में सितारे चमक उठे। टोकरी स्ट्रॉबेरी पाई से भरी हुई थी। गिली ने उन्हें मिटेल किंगडम की पहली फसल का उपयोग करके बनाया था।
स्ट्रॉबेरी पाइज, मेरी स्ट्रॉबेरी पाइज। जिन ने मुराकन को अपने सामने पाई खाते हुए देखकर मुस्कुराया, फिर उसने कपड़े के थैले से कुछ बोतलें निकाली जिसमें आमतौर पर उसकी नोटबुक होती थी। वो बोतलें, मुझे मत बताओ, क्या वो शराब है? हाँ, चूंकि आज यहाँ हमारा आखिरी दिन है, इसलिए मैंने अपनी नैनी को बताए बिना कुछ चुरा लिया। तो तुम्हारे अंदर अभी भी कुछ इंसानियत बाकी है, बेटा। तुम्हें शिक्षित करने में मैंने जो समय बिताया, वह सार्थक रहा। वो एक ऐसा ड्रैगन था जिसे आसानी से नियंत्रित किया जा सकता था। अगले दिन दोपहर के भोजन के समय शोए मुख्य घराने से 2 शूरवीर महल में आए। टोना जुड़वा के महल छोड़ने के समय की तुलना में इस बार अनुरक्षक कम थे, लेकिन इस बार दोनों अनुरक्षक 7 सितारा शूरवीर थे। युवा मास्टर, अब आपको खुद को मजबूत बनाना होगा। अब से आपकी हर इच्छा पूरी नहीं होगी। मेरे लिए हर समय आपके लिए स्ट्रॉबेरी पाई बनाना भी मुश्किल हो जाएगा। गिल्ली ने गंभीर स्वर में कहा और सीधे जिन की आंखों में देखा। मुख्य घर में हमारे दिनों की तरह शांति और सुकून नहीं होगा, आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। लगातार प्रशिक्षण सत्रों के कारण स्टॉर्म कैसल में जिनके दिन शायद ही कभी शांत और शांतिपूर्ण रहे हों, लेकिन उन्होंने गंभीर माहौल के अनुसार अपने व्यवहार को समायोजित कर लिया। मुझे पता है, चिंता मत करो गिली, मैं इसे ध्यान में रखूंगा। मैं अपनी पूरी क्षमता से आपकी सहायता करूंगा, युवा गुरु। तो फिर चलिए। संरक्षक शूरवीर जेरोम और होल्स युवा मास्टर जिनका अभिवादन करते हैं। हम दोनों आपको सुरक्षित रूप से तलवारों के बगीचे तक ले जाएंगे। मुख्य भवन के शूरवीरों ने युवा लड़के को विनम्रतापूर्वक सलाम किया। पहाड़ के नीचे एक स्टील की घोड़ागाड़ी उनका इंतजार कर रही थी। बाद में रात के दौरान अज्ञात हमलावरों के एक समूह ने रनकनडेल कबीले की स्टील गाड़ी पर हमला किया।